Hello students, welcome to science class. So we are discussing the chapter some natural phenomena, and in that chapter we are discussing about we have started the earthquake, and before starting the earthquake we are discussing on the layers of the earth, and we had finished the first layer, that is the core. We have discussed the core one, and now we will do mantle. Mantle. There are three layers of the earth. I have told you. The first one, the uppermost, is the crust and the mantle, and the inner one is the core. So first we have already discussed about the core, and now we will discuss about the mantle. ओके, सो मेंटल जो मैंने बताया था कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी मेंटल है. तो मेंटल में भी क्या है, आपकी ऊपर आपकी अपर मेंटल है और उसके नीचे आपकी इनर मेंटल है. ठीक है. और मैंने ये भी बताया था कि अपर मेंटल है वो बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होता है. इनर मेंटल जो कि ये वाला पार्ट है ये ज्यादा चौड़ा होता है. ठीक. और जो लोअर मेंटल होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा फ्लोई फॉर्म में होता है, थोड़ा सा वो पिघला हुए फॉर्म में होता है. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट मेंटल. Okay. Mantle is the widest section of the earth. Its thickness is approximately 2,900 किलोमीटर. ठीक. तो मेंटल जो है वो सबसे ज्यादा वाइड है. ठीक. सबसे ज्यादा वाइड है मेंटल का सेक्शन. ठीक. यू कैन नोट डाउन. Mantle is the widest section of the earth. Its thickness is approximately 2,900 kilometer. Second one, the mantle is mainly made up of semi-molten rock, known as magma. The rock is hard. In the upper mantle, in the upper part of the mantle, but lower down the rock is softer. And begins to melt. So ये मैंने अभी बताया ही कि मतलब कि जो मेंटल का जो अपर मेंटल जो है वो क्या है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है. वो आपका सॉलिड के मतलब वो हार्ड फॉर्म में है, और जो लोअर मेंटल है वो सॉफ्टर है, और वो ऐसा है कि वो फ्लोई फॉर्म में है. ठीक है. तो इट बिगिन टू मेल्ट, इसी को क्या है, ये थोड़ा फ्लोई फॉर्म में है. तो द मेंटल इज मेनली मेड अप ऑफ
सेमी मोल्टन रॉक। ठीक, मेंटल किसका बना होता है? वो सेमी मोल्टन मतलब आधा पिघला हुआ रॉक में वो बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, टेक डाउन द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, टेक डाउन द स्क्रीनशॉट। ले लोगे तो अच्छा ही है, यू विल गेट टू नो अबाउट द लेयर्स ऑफ अर्थ इन डिटेल। टेक डाउन द स्क्रीनशॉट। ओके, the reason behind the plates of the earth move is the movement of mental, heat is coming from the core of earth, warms the metal, This heat sets up huge convection current in the metal. The giant convection currents occur is the metal can make the metal move very, very slowly. Very slowly. So, reason क्या है इसमें? Reason behind the plates of earth move is the movement of metal. तो अर्थ की प्लेट क्यों मूव करती है? इसलिए मूव करती है, अर्थ की प्लेट इसलिए मूव करती है क्योंकि मूवमेंट किसमें होता है? मेंटल में मूवमेंट होता है। मेंटल क्या है आपका? मेंटल इज द लेयर ऑफ अर्थ। तो प्लेट्स उसकी मूव करती है क्योंकि मेंटल में मूवमेंट होता है। ओके, heat is coming from the core of the earth, warms the metal. This heat sets up the huge convection current in the metal. तो मैंने पहले ही बताया था, आप उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट गर्म पार्ट क्या होता है? अर्थ के लेयर्स में कोर, जो सबसे अंदर होता है, और उसकी ही गर्माहट की वजह से मेंटल भी वार्म हो जाता है, और इस वजह से वो क्या सेट करता है? कन्वेक्शन करंट, बहुत तेज कन्वेक्शन करंट पैदा करता है। ठीक है, किसमें? मेंटल में। ठीक, और इस कन्वेक्शन करंट के थ्रू मेंटल कैन मेक द मेंटल मूव वेरी, वेरी स्लोली। ठीक, और इस कन्वेक्शन करंट जब ये अकर करता है तो ये मेंटल में क्या करता है? वो पैदा करता है कि इस वजह से मेंटल क्या करता है? बहुत ही धीरे धीरे वो मूव करता है। ओके, अंडरस्टैंड? टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, next one, the next layer is crust.
क्या है आपका, ये हो गया आपका लैंड, ये हो गया आपका ओशन। ठीक, समुद्र है ये आपका, पानी पानी पानी। ठीक, ये हो गया आपका लैंड। तो यहाँ का अब क्रस्ट ये है, तो इसके नीचे से क्रस्ट स्टार्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे क्रस्ट यहां से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे ओशन ये है, लैंड ये है। तो यहाँ ओशन खत्म होने के बाद क्रस्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लैंड के नीचे से ही क्रस्ट स्टार्ट हो गया। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि क्रस्ट सबसे ज्यादा बड़ा वाइडेस्ट कहाँ का है, लैंड के नीचे का है। ओशन के नीचे का क्या है, छोटा है। ठीक है, तो आगे पॉइंट लिखिए। The uppermost layer of the earth, the outermost layer of earth is called crust. The thickness is around 5 to 60 kilometer. The thickness of the crust varies under the oceanic and continental areas. The crust of earth under the ocean is thinner. Under the ocean is thinner. तो ये तो मैंने बताया ही। एक और पॉइंट लिख लो, द क्रस्ट ऑफ अर्थ is thicker where there is land, इसको बोल सकते हैं, और continental in the areas of major mountain system. ठीक, तो ये तो मैंने बताया ही। ओशन की तरफ जो क्रस्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे ओशनिक। ठीक, और जो लैंड की तरफ क्रस्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल एरियाज। ठीक है, और द आउटरमोस्ट उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और इसकी थिकनेस क्या होती है, इसकी थिकनेस इसकी अराउंड होती है कितनी, 5 to 6 किलोमीटर। थिकनेस मतलब इसकी थिकनेस कितनी होती है, कम से कम 5 to 60 किलोमीटर। ठीक है, वेरीज करती है। ठीक, और द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक, मतलब अभी मैंने बताया ओशन जहां पे पानी है उसके नीचे जितनी क्रस्ट है वो, और जो लैंड के ऊपर नीचे जितनी क्रस्ट है, ठीक, वो दोनों वेरीज करेगी। क्यों वेरीज करेगी, क्योंकि पानी के नीचे है वो छोटी रहेगी और लैंड के नीचे वो थोड़ी बड़ी रहेगी। ठीक, तो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ अंडर ओशन इज थिनर। ओशन के नीचे जो क्रस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो थोड़ा पतला रहेगा, थोड़ा थिनर रहेगा। ठीक है, तो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज थिकर वेयर देयर इज अ लैंड। थिकर रहेगा जहां पे लैंड है, वहां पे क्या रहेगा, थिकर रहेगा। उसको हम कॉन्टिनेंटल एरिया बोल सकते हैं, या एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन, मतलब वहां पे माउंटेन के नीचे भी रह सकता है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। एक दो पॉइंट और बचा इसमें। ओके,
the crust is made up of heavier rocks, silica, formula इसका Si, and aluminium, Al, are major constituent minerals. The crust and the uppermost part of the metal are called the lithosphere. ठीक, तो क्रस्ट किससे बना होता है? हेवियर रॉक से बना होता है, ठीक, बहुत बड़े बड़े रॉक से बना होता है। और किससे? और ये क्या मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं आपके? सिलिका होते हैं और एल्यूमिनियम होते हैं। सिलिका को हम डिनोट करते हैं Si से, एल्यूमिनियम को हम डिनोट करते हैं Al से। ठीक, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेटल आर कॉल्ड द लिथोस्फेयर। तो ये आपका लैंड है, ठीक, ये आपका क्रस्ट हो गया। इसमें जो आपकी क्रस्ट में तो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर, ये तो आप लेयर्स ऑफ वो पढ़े होंगे ना, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। पढ़ा है ना, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। गॉट इट? लिथोस्फेयर। ओके, तो आपका ये जो है, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। क्रस्ट, लेयर्स ऑफ अर्थ, तीनों खत्म हो गया। कोर, मेटल एंड दिस वन इज क्रस्ट। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब नेक्स्ट, सो द होल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। तो पूरे क्रस्ट, पूरे आपका जो पूरा आपका क्रस्ट है वो आपका पूरे एक पीस में नहीं होता है। ठीक है, तो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी ह्यूज पीस ऑफ फ्लैट रॉक्स रेदर लाइक टाइल्स ऑफ बाथरूम। तो ये तो मैंने बताया ही था कि जैसे आपकी टाइल्स होती है बाथरूम में, ऐसे ब्लॉक्स में, इसी तरह आपका अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो इसी तरह पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक, ईच पीस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ टेक्टोनिक प्लेट। ठीक, और ईच पीस, जो अर्थ का जो एक एक पीस होता है क्रस्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ओके, thus the crust of the earth is divided into many plates। तो जब इतने ज्यादा प्लेट्स में है, तो बहुत ज्यादा प्लेट्स में अर्थ का क्रस्ट क्या होता है? डिवाइडेड होता है। ठीक, ऑब्वियसली अब जब इसमें अर्थक्वेक आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि सिंगल प्लेट्स में आएगा, वो दो प्लेट्स में, मैंने बोला था कि वो आपस में रगड़ खाते हैं। ठीक, तभी वो क्या करेंगे? आपस में रगड़ खाएंगे, हिलेंगे। ठीक है, द प्लेट्स ऑफ द अर्थ ऑन विच कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो ये चीज तो मैंने बताई थी, जैसे कि हाँ, तो ये आपका हो गया लैंड पोर्शन हो गया। ठीक, ये आपका ओशन हो गया। तो लैंड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल एरिया। तो इसको हम बोल लेंगे क्या? इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बोलेंगे। ठीक, और ये ओशन पे रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? ओशनिक प्लेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओशनिक प्लेट्स। तो whereas those plates of earth on which ocean exists are called oceanic plates. These plates of crust are in fact very large fragment of earth crust.
The plate of crust are very, in fact, very large fragments of earth crust. तो इसके जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स में होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स में होते हैं. Okay, that's all for today. We will continue from tomorrow, from next class, and in next class I think this chapter will be finished. Okay, that's all for today. You have to learn all the 3 layers, that is core, mantle and crust. Okay, thank you class, thank you so much.